स्पेस टूरिज्म या अंतरिक्ष यात्रा वह सपना है जिसे हम पहले केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देख पाते थे, लेकिन अब यह सपना हकीकत बनने जा रहा है। आजकल कई कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन को साकार करने के लिए काम कर रही है। यह एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां न केवल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की पहुंच है, बल्कि आम इंसान भी अब इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के करीब आ रहे हैं। स्पेस टूरिज्म जब पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से साकार होगा, तो यह पृथ्वी से बाहर यात्रा करने के एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह हमारे जीवन का एक ऐसा अध्याय होगा जो भविष्य के बच्चों के लिए एक रोमांचक कहानी बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस टूरिज्म क्या है, इसके पीछे क्या विचार हैं और आने वाले समय में हमें इस क्षेत्र से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष यात्रा वह प्रक्रिया है जिसमें आम लोग जो वैज्ञानिक नहीं होते अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है और इसमें अंतरिक्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष की संक्षिप्त यात्रा का अवसर मिलता है। यह यात्रा पृथ्वी से बाहर आमतौर पर उपग्रह कक्षा या पृथ्वी की निचली कक्षा में होती है। स्पेस टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य एक आम व्यक्ति को अंतरिक्ष का अनुभव देना है, जिसमें वे भारहीनता का अनुभव कर सकते हैं, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख सकते हैं और अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया को महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा अभी भी बहुत महंगी है, लेकिन कुछ कंपनियां जैसे वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स इस तकनीक को सुलभ बनाने के लिए काम कर रही हैं, ताकि भविष्य में यह यात्रा और अधिक लोगों के लिए संभव हो सके। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नति की कि कंपनियां अब वाणिज्यिक रूप से अंतरिक्ष में यात्राएं आयोजित कर सकें। यह यात्रा उपग्रह कक्षा या अंतरिक्ष की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट तक होती है, जहां पर्यटकों को भारहीनता का अनुभव होता है और वे पृथ्वी को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो इस यात्रा को एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इनमें प्रमुख हैं वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स। पहली कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसे रिचर्ड ब्रैंसन ने स्थापित किया। वर्जिन गैलेक्टिक का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को उपग्रह कक्षा के पास ले जाना है जो अंतरिक्ष यात्रा का सपना देखते हैं। इसके स्पेसशिप उस विमान को तैयार किया गया है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में यात्रा करता है। यात्री एक विशेष बैलून के जरिए इसमें प्रवेश करते हैं और जब वे अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ मिनटों के लिए भारहीनता का अनुभव होता है। दूसरी प्रमुख कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसे जेफ बेजोस ने स्थापित किया। ब्लू ओरिजिन के पास न्यू शेपर्ड नामक एक रॉकेट है जो यात्रियों को कक्षा के करीब भेजता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में यात्रियों को सुरक्षित तरीके से भेजना और उन्हें अंतरिक्ष के अद्भुत दृश्य दिखाना है। तीसरी कंपनी है स्पेस एक्स, जो अंतरिक्ष पर्यटन के भविष्य को नए आयाम दे रही है। स्पेस एक्स द्वारा विकसित स्टारशिप को भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष पर्यटन तक सीमित नहीं है। स्पेस एक्स अपने रॉकेटों को कक्षा में भेजकर अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न मिशनों पर भेजने की योजना बना रही है। इन तीन कंपनियों का योगदान मानवता को अंतरिक्ष में ले जाने और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाने में बहुत अहम है। स्पेस टूरिज्म में काफी तेजी से बदलाव आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विकास। 2021 से ही कुछ प्रमुख कंपनियों ने अपने अंतरिक्ष पर्यटन मिशन शुरू कर दिए हैं। इनमें वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी पहली सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान स्पेसशिप 2 के माध्यम से की। इस उड़ान में कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन ने भी यात्रा की और अंतरिक्ष में कुछ मिनटों के लिए वजनहीनता का अनुभव किया। इस उड़ान ने न केवल कंपनी की क्षमता को प्रमाणित किया, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नई शुरुआत भी की। दूसरी ओर ब्लू ओरिजिन ने भी 2021 में अपनी पहली मानव उड़ान की शुरुआत की, जिसमें जेफ बेजोस, मार्क बेजोस और अन्य यात्री शामिल थे। न्यू शेपर्ड रॉकेट ने कक्षा के ऊपर जाकर यात्रियों को कुछ पल के लिए अंतरिक्ष में भेजा और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की, जो अंतरिक्ष पर्यटन में अगले स्तर पर कदम बढ़ा रही है। 2021 में स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च किया,
जिसमें 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष भेजा गया था। ये पहला मिशन था जो बिना किसी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री के पूरे मिशन को पूरा किया गया। इन कंपनियों के ये सफल प्रयास दर्शाते हैं कि अब अंतरिक्ष पर्यटन को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के रास्ते में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं और आगे आने वाले सालों में हमें और भी अधिक मिशन और यात्राएं देखने को मिल सकती हैं। अब तक हमने देखा कि स्पेस टूरिज्म ने कैसे शुरुआत की और कुछ बड़ी कंपनियां इसे लोगों तक पहुंचाने में सफल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि भविष्य में स्पेस टूरिज्म कैसे विकसित होगा? क्या हम आने वाले सालों में अंतरिक्ष यात्रा को एक सामान्य अनुभव बना पाएंगे? अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सी नई तकनीकों का विकास हो रहा है जिससे यात्रा की लागत को कम किया जा सके और इसे और अधिक सुलभ बनाया जा सके। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट, जो बड़े पैमाने पर यात्री और माल दोनों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, वह भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष में होटल और स्पेस स्टेशंस की अवधारणा को व्यवहार में लाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। बिगेलोव एरोस्पेस जैसे कंपनियां, जिन्होंने पहले ही अंतरिक्ष में एक निजी स्टेशन बनाने के लिए काम शुरू किया है, वे भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन को एक सामान्य बात बना सकती हैं। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब केवल पृथ्वी की कक्षा तक सीमित नहीं होगा। कंपनियां अब अन्य ग्रहों तक पर्यटन यात्रा की योजना बना रही हैं और इसका पहला कदम होगा मंगल ग्रह। स्पेस एक्स ने पहले ही स्टारशिप रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह पर यात्राओं के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिससे इंसान का अंतरिक्ष यात्रा का परिप्रेक्ष्य पूरी तरह बदल जाएगा। तो क्या हम अगले कुछ दशकों में अंतरिक्ष पर्यटन को एक सामान्य अनुभव बनते देखेंगे? निश्चित रूप से इन तकनीकी और आर्थिक विकासों से यह संभव हो सकता है। अब तक हम जानते हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य बहुत ही रोमांचक और संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इस दिशा में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या ये चुनौतियां स्पेस टूरिज्म को बड़े पैमाने पर पहुंचने से रोक सकती हैं? आइए जानते हैं। पहली बड़ी चुनौती है लागत। जबकि तकनीकी विकास ने लागत को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, फिर भी अंतरिक्ष यात्रा की कीमत अभी भी बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए वर्जिन गैलेक्टिक की यात्राएं $250,000 से अधिक की कीमत पर होती है, जो अधिकांश लोगों के लिए सुलभ नहीं है। जबकि स्पेसएक्स और अन्य कंपनियां इससे सस्ती यात्रा की योजना बना रही हैं, फिर भी यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। दूसरी चुनौती है सुरक्षा। अंतरिक्ष यात्रा में जोखिम काफी ज्यादा होते हैं। आपको याद होगा कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे कार्यक्रमों में पहले भी असफलताएं रही हैं और हर लॉन्च के साथ सुरक्षा की चिंता बनी रहती है, खासकर जब हम बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। तीसरी बड़ी चुनौती है अंतरिक्ष कचरा। जैसे जैसे अंतरिक्ष में यात्राएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे स्पेस डेब्री या अंतरिक्ष कचरे का समस्या और गंभीर हो सकती है। यह न केवल अंतरिक्ष यात्री के लिए खतरे का कारण बन सकता है, बल्कि इससे लॉन्च के दौरान भी समस्याएं हो सकती हैं। चौथी चुनौती है वातावरणीय प्रभाव। अंतरिक्ष यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट पर्यावरण पर भी भारी प्रभाव डाल सकते हैं। रॉकेट इंजनों से निकलने वाला गैस प्रदूषण और सैटेलाइटों की बढ़ती संख्या पृथ्वी के वातावरण पर दबाव बना सकती है। इसके लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है जो प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकें। और आखिरी चुनौती है नियम और कानूनी प्रावधान। जैसे जैसे अंतरिक्ष पर्यटन का विस्तार होगा, वैसे वैसे अंतरिक्ष में यात्राओं के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करना और देशों के बीच अंतरिक्ष के उपयोग के बारे में सहमति बनाना, इन सभी चीजों को सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो अब हम जानते हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन की राह में कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है? क्या हम सचमुच अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, या फिर क्या इसे एक बड़े पैमाने पर इंसान की यात्रा का हिस्सा बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं कि स्पेस टूरिज्म के भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी अंतरिक्ष यात्रा महंगी है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, इसकी कीमत भी घटेगी। कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक इस दिशा में काम कर रही हैं और वे इसे सस्ता और सुलभ बनाने के लिए नए तरीके अपना रही हैं। आने वाले वर्षों में यह संभव है कि मध्यवर्ती और सबओर्बिटल उड़ानें आम लोगों के लिए सस्ती हो जाएं। अब बात करते हैं मंगल और चंद्रमा पर पर्यटन की। जैसे जैसे इनकी यात्रा की तैयारियां तेज हो रही हैं,
स्पेसएक्स ने स्टारशिप जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की है जो मंगल तक की यात्रा को संभव बना सकती है। इसके अलावा नासा और अन्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर पर्यटन के लिए भविष्य में योजनाएं बना रही हैं। चंद्रमा के चारों ओर होटल और लूनर बेस की कल्पना अब कोई दूर की बात नहीं रही। लेकिन क्या हम सब इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं? अभी यह कठिन जरूर है, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास होगा, हम भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ होते देख सकते हैं। आने वाले दशकों में हम मानवता को एक नए युग की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं, जहां अंतरिक्ष पर्यटन एक नियमित यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, स्पेस टूरिज्म का भविष्य बेहद रोमांचक और संभावनाओं से भरा हुआ है। हालांकि आज हम सिर्फ सबोनॉर्बिटल उड़ानों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आने वाले दशकों में मंगल, चंद्रमा और शायद और भी दूर के ग्रहों पर पर्यटन हमारे लिए एक वास्तविकता बन सकती है। आज हम जिस अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में सोचते हैं, वह कल हमारा सामान्य जीवन हो सकता है। स्पेस टूरिज्म के बढ़ते विकास के साथ नई टेक्नोलॉजी, किफायती यात्रा और नए प्रकार की अंतरिक्ष यात्रा हमारे सामने होंगे। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और लागत। इसके बावजूद हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसे अग्रणी कंपनियों के प्रयासों से यह यात्रा सुलभ हो जाएगी। हमारे पास अब कुछ दशक हैं जब हम देखेंगे कि अंतरिक्ष पर्यटन हर किसी के लिए एक संभावना बन जाएगा। क्या आप तैयार हैं दोस्तों, उस दिन के लिए जब आप भी अंतरिक्ष यात्रा पर जा सकेंगे? सवाल यह नहीं है कि क्या यह होगा, बल्कि यह है कि कब यह होगा। तो दोस्तों, अगले कुछ सालों में अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत बन जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में लोग अपने परिवार के साथ अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने जाएंगे।